गोपी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, गुजरात को अगर हम देखें तो सरदार पटेल का नाम सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इस बार गुजरात के चुनाव में लिया था। सरदार पटेल, और सरदार पटेल का क्या मतलब है गुजरात में, ये हर कोई जानता है। उनके जीवन का अनुकरण करने की कोशिश करता हूं, ये पीएम हमेशा बोलते रहे हैं। सोचिए, ऐसी ही घड़ी थी जब बैरिस्टर थे सरदार पटेल और वो कोर्ट में थे, तब उनको टेलीग्राम आया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उन्होंने उसको जेब में रख लिया और अपनी वकालत करते रहे। प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अंतिम संस्कार का काम किया, लेकिन अब वो अपने काम की तरफ बढ़ गए हैं, राजभवन के लिए निकल गए। गोपी, बिल्कुल, देखिए उनका जीवन जो है, प्रधानमंत्री का जो जीवन है, प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में ऐसे कई व्यक्तियों से, देखिए उनका जो जीवन है वो हमेशा एक संदेश के तौर पर वो रखते हैं, और उनकी माताजी का जीवन है वो भी एक संदेश के तौर पर रहा है। और जिस तरीके से हीराबा ने अपना पूरा जीवन जिया है, कई सारी दिक्कतों का सामना करते हुए, मैंने तो वो दिन भी देखे हैं अंजना, जब गुजरात में बतौर वो मुख्यमंत्री के तौर पर थे, लेकिन परिवार के कोई भी भाई हो या बहन हो, कहीं पर भी उनके नाम का जिक्र वो नहीं करते थे, क्योंकि परिवार हमेशा उनसे दूर ही रहता था। परिवार का ये संस्कार था, क्योंकि अक्सर अब ये देखा जाता है, अगर चाचा का बेटा भी कहीं एमएलए भी हो जाता है, तब भी पूरा परिवार जो है उनकी पोजीशन का फायदा लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रधानमंत्री थे। हमने कई बार जो है ये देखा है कि कहीं पे भी उन्होंने किसी भी तरीके के परिवार के सदस्यों ने उस पर ये नहीं किया है। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ जो अक्सर हमें देखने मिलते हैं। काकू भाई जो कि है परेंदु भगत, जो अक्सर प्रधानमंत्री के बेहद करीब रहते हैं, वो परेंदु भगत अब यहाँ पे स्मशान गृह पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब भी हम प्रधानमंत्री की वाराणसी में जो फॉर्म फिल करने की जो रहता है, तब भी यही चेहरा हमें वहाँ पे दिखाई देता है। बीजेपी की ओर से सारी जो लीगल मैटर्स है वो यही देखते हैं। हालांकि अभी भी जो उनके भाई है, प्रधानमंत्री के भाई जो है सोमा भाई, पंकज भाई, ये सारे जो भाई है वो इस वक्त अभी स्मशान गृह के अंदर ही है। हालांकि जो उनकी अस्थियां है वो अस्थियां यहाँ से लेकर वो लोग निकलेंगे। तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री को छोड़ के सारे जो भाई है वो इस वक्त स्मशान गृह के अंदर ही है। साथ ही मैं बता रही थी कि हीराबा का जो संघर्ष है वो किस तरीके से, देखिए एक और बात अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं गोपी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपना जो दुख है, संवेदना है, वो व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाजी के गुजर जाने से बहुत व्यथित हूं। और वो आगे लिखते हैं कि नरेंद्र भाई हमेशा उस स्पेशल, उस अनूठे रिश्ते का जिक्र करते हैं जो उनके विशेष रिश्ते का जिक्र करते हैं जो प्रधानमंत्री का उनकी मां के साथ है। उन्होंने हमेशा कहा है, इसके आगे लाल कृष्ण आडवाणी ये भी लिखते हैं कि उनकी सरलता, उनकी सादगी हमेशा एक मिसाल रही है, और हम सब उनके जाने के बाद उनको ढूंढेंगे, उनको मिस करेंगे, और इसी के साथ साथ उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, देखिए ये भी एक अनूठा रिश्ता, दोनों गुजरात के। उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी का जो कद था भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद से अभी आप आइए तो उन्होंने ये लिखा है कि मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है हीराबाजी को, और इसी के साथ मैं दुख व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस क्षति पर। लाल कृष्ण आडवाणी को, और आप इनकी विरासत को देखें, गुजरात में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री भी वहीं से, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये अभी मैसेज, अपना शोक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री से जब पूछा था अक्षय कुमार ने कि आपको परिवार के साथ रहने का मन नहीं करता है, जो मैं बार बार आपको बता रही हूं, आइए सुना देते हैं क्या कहा था पीएम ने। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है। देती, जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है, सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं।
कुछ नहीं देखा है। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ।